वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बखैर व आफियत से होंगे और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी जो भी परेशानियां हैं या अल्लाह उन परेशानियों को दूर फरमाए। दोस्तों, आज एक नए रिश्ते के साथ आप लोगों से मुखातिब हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज का रिश्ता जो है ये एक तलाक़ याफ्ता लड़की की है और इसका मैं पूरा डेटा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आप में से जो भी शख्स इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते के हवाले से इनकी डिमांड के मुताबिक के हो तो वो रब्ता कर सकते हैं। लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये तलाक़ की रीज़न बहुत ज़्यादा हो चुकी है और हर जगह में बहुत ज़्यादा तलाक़ें आम हो रही हैं। जैसा कि 4-5 रिश्तों में कोई न कोई रिश्ता तलाक़ हो जाता है उसका। तो इसका वजूहात क्या है, क्यों तलाक़ें ज़्यादा हो रही है हमारे मुल्क में? हमारे मुल्क में बल्कि बैरून ममालिक में, अरब मुल्क में ये मसला है। तो इसका रीज़न एक ही है, वो ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि इंसान को ईमान का मज़ा जब तक नहीं मिलता जब तक वो झूठ को तर्क न कर दे, वो हकीकी तौर से भी और मजाक के तौर से भी। रिश्ता एक दिन का नहीं, एक महीने का नहीं, एक साल का नहीं, ये पूरी ज़िंदगी के लिए बंदा ने करना होता है। इस पे बहुत अखराजात भी करते हैं। निकाह आजकल इस वक्त में निकाह लोगों ने बहुत मुश्किल बनाया है, क्योंकि जब शादी करते हैं वो रसूमात जो इंदवाना रस्में हैं वो अदा करते हैं तो उसके लिए बहुत मुश्किल हुआ। निकाह वैसे तो बिल्कुल एक सादगी के साथ बंदा किया जाते, तो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, अगर उस तरीके से बंदा करे तो कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है और कोई भी बंदा इसके लिए परेशान नहीं होगा। लेकिन हमने ख़ुद अपने ऊपर लागू किया और मुश्किलात अपने लिए ख़ुद बनाई है। हर बंदा दूसरे बंदे को देखता है, उसी तरतीब, उसी जो वो तरीका इख्तियार करते उसी तरीके को इख्तियार करते, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उस सुन्नत को नहीं देखते कि उसने किस तरह अपनी बेटियों की शादियाँ करवाई, इस तरह किस तरह अपने लिए किस तरह रिश्ते किए हैं, फिर उस सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के रिश्ते किस तरह के हुए। अगर उस तरीके पर हम अमल करेंगे तो ज़रूर हमारे लिए कामयाबी और कोई मुश्किलात नहीं होगी। दोस्तों, ये रीज़न जो है, देखें, अब पहले शादी कर लेते हैं, पहले अगर झूठ बोलते हैं तो झूठ का जो वो सफ़र होते हैं वो थोड़ी दिन तक होते हैं, फिर आगे वो सारा निकल जाते हैं कि ये झूठा ये झूठा। तो कभी भी झूठ ना बोले, रिश्ते के हवाले से भी और वैसे भी आप जो भी काम करते हैं उसमें कभी झूठ ना बोले, क्योंकि झूठ आपके लिए, आपके ईमान के लिए भी खतरा है और आपके लिए भी खतरा है। कल वो सच साबित होता है तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात, जब शादी हो जाता है तो देखें, अब हर इंसान ये अपने जहन में डाले और अपने दिल में ये बात डाले कि हर इंसान में एक खूबी पहचान है। हर इंसान में बुराइयाँ हज़ारों की तादाद में होगी, लेकिन एक खूबी भी उसमें होगी। तो हम वो सारे जो खूबियाँ हैं ना, वो तो नहीं देखते हैं, लेकिन उसकी जो खामियाँ हैं उस खामियों को लोगों के सामने शेयर करते हैं। सास जो है वो अपनी बहू की खामियाँ बयान करते, इसी तरह शोहर जो है वो बीवी की और बीवी जो है वो अपने शोहर की जो बुराइयाँ हैं वो बयान करते। लेकिन अगर हम इस चीज़ को हटाएं और हर इंसान में एक खूबी पहचाने, चाहे बीवी है, चाहे माँ है, माँ बेटे में पहचाने, कोई भी हो, अपने जो भी लोग हैं उसमें एक खूबी पहचाने और वो बयान करते रहे, तो यकीनन कोई भी मुश्किल नहीं होगी। हर इंसान, देखे ना, अगर हम मुंह से बहुत अच्छे करते हैं काम में और दिल में हमारा गंदा हो तो फिर असर नहीं करता। लेकिन जब हम दिल से किसी से मोहब्बत करते हैं, हर इंसान से, कि अल्लाह ताला ने एक इंसान बनाया है, चाहे ये जो भी है, जैसे भी है, लेकिन ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ है इंसान है। अल्लाह ताला ने ख़ुद इंसान को बनाया है। इसके चेहरे को देखते हैं और इस चेहरे को इसलिए देखते हैं कि देखें, अल्लाह ताला की हिकमत को देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इसको आंखें किस तरह खूबसूरत दी हुई है, इसके बाल, इसके पूरा चेहरे को आप देखते हैं। तो इधर अल्लाह ताला की, ये इंसान की नहीं बल्कि अल्लाह ताला की चीज़ पर आप एतराज़ करते हो। जब कोई चीज़ अल्लाह ताला बना लेते हैं तो वो अच्छा होगा, क्योंकि अल्लाह ने बनाया है। तो इस इंसान में अगर हज़ारों खामियाँ हैं, लेकिन अल्लाह ने बनाया है तो इसमें कुछ खूबियाँ भी होगी, लेकिन हम उस खूबियों को छोड़ लेते हैं, इधर इसकी खामियाँ बयान करते हैं हर जगह पर। तो इसलिए हमारे घरों में यही मसले चल रहे हैं कि बहू सास के बयान कर रहे हैं और जो बीवी है वो अपने शोहर का बयान कर रही है। तो इस चीज़ों से अगर हम बाइकाट करेंगे तो यकीनन हमारे लिए कोई मुश्किलात नहीं होगी और आसानियाँ होगी।
تو یہ طلاق کے بہت سے رشتے ہمارے پاس آتے ہیں۔ پھر لڑکیاں بھی روتی ہے، اسی طرح لڑکے بھی اس ٹائم میں غصے سے کام لے رہے ہوتے ہیں اور غصے سے اپنی بیوی کو ڈیورس دے دیتے ہیں، بعد میں وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اگر کسی کا رشتہ ہو گیا، شادی ہو گیا، اس کو اچھا نہیں لگا، آگے نہیں چلتا، اس کو پتہ چلتے کہ یہ آگے زندگی نہیں چل سکتی، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر غصے میں آ جاتے ہیں تھوڑی تھوڑی باتوں میں، اس میں عورتوں میں کوئی مسئلہ نہ ہو یا مرد میں کوئی مسئلہ نہ ہو، عورت ڈیورس لے لیتی ہے، خلا لے لیتی ہے، تو پھر بعد میں مسئلے ہوتے ہیں۔ تو اس مسئلوں کو اگر آپ نے حل کرنا ہے، ایک دوسرے کی خوبیاں بیان کریں۔ اگر آپ کسی بھی اپنے دوست کے ساتھ ملتے ہیں تو اپنی بیوی کی تعریفیں کریں، یار برائیاں نہ کریں کہ میری بیوی تو ایسی ہے، میری بیوی ایسی ہے۔ تو اگر آپ اس طرح کرو گے، رشتے کی طرف جاتے ہیں، جو آج کا رشتہ ہے اس کی ڈیٹیل میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ آپ میں سے جو بھی شخص رابطہ کرنا چاہے اس رشتے کے حوالے سے، اس کو نمبر دیا جائے گا۔ اگر ان کی ڈیمانڈ کے مطابق کا ہوگا تو اس رشتے کی کوئی فیس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہ لڑکی جو ہے اس کا نام ہے جویریہ اور یہ طلاق یافتہ ہے، اور اس کا تعلیم جو ہے، اس کی تعلیم ہے FSC، اور اس کی عمر ہے 23 سال، اور اس کا ایک بیٹا ہے اور بیٹی کوئی ہے اہل سنت والجماعت، رہائش گھر ہے ان کا اپنا، ڈیمانڈ ان کی کوئی نہیں ہے۔ لڑکا اچھا ہو، کوئی کام وام کرتا ہو، لاہور کی رہائشی ہو، شہر لاہور ہو، تو لاہور میں ساندہ روڈ پر رہتی ہے۔ آپ میں سے جو بھی شخص اس رشتے کے لیے ایگری ہے اور چاہتا ہے کہ اس لڑکی سے میرے رشتہ ہو جائے تو وہ رابطہ کرے، اپنا ڈیٹا بھیجے۔ اس رشتے کی کوئی فیس نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اور رشتے چاہیے ہوگا تو اس کی فیس ہوگی۔ جو بھی رشتہ ہم YouTube پر شیئر کرتے ہیں اس کی ہم فیس نہیں لے رہے۔ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات۔